सापरा जी, आप ये कह रहे हैं कि रैली में खाली स्थान था और रैलियों में कुर्सियां नहीं भरी थी और वहां पर किरकिरी हो जाती, इसलिए रास्ते से मुड़ गए। तो इसी वजह से चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे? ये तो इसी वजह से, अब सवाल पूछने दीजिए, इसी वजह से रूट लीक किया गया, इसी वजह से फॉल्स क्लियरेंस दे दी गई, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी हाउस द जोश, और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को पहले से रूट का पता था, इसी वजह से प्रदर्शनकारी वहां पर 10 मिनट पहले पहुंच गए थे। ये सब इस वजह से हुआ था क्योंकि वहां कुर्सियां खाली थी तो रूट लीक कर दिया। कुर्सियां खाली थी तो चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे, कुर्सियां खाली थी तो प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं, कुर्सियां खाली थी तो जान को खतरे में डाल दिया। कुर्सियां खाली थी। सापरा जी। अमन जी, रूट लीक हुआ कि नहीं हुआ इसके ऊपर तहकीकात होगी। वहां पर प्रदर्शनकारी 100 थे, 200 थे, किस तरह से पहुंचे उसकी तहकीकात होगी। रूट क्यों रुका उसकी तहकीकात होगी, निष्पक्ष तहकीकात होगी। कि मैं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन यही कारण नहीं है उस रैली को कैंसिल होने का। आपने भी देखा होगा पंजाब के सभी लोकल चैनलों ने दिखाया कि वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी थी। मैं चैनलों के नाम नहीं यहां पर लेना चाहता हूं। खुद मांडविया जब वहां पर इस रैली को खत्म करने का अनाउंसमेंट कर रहे थे, तब भी चैनलों ने दिखाया कि जांच का विषय है। मैं यहां पर डंके की चोट पर एक चीज बोलूंगा कि ये इनकी विफलता वहां पर एक्सपोज हो रही थी। अपनी विफलता को बचाने के लिए ये यू टर्न लिया गया है और एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया। यहां पर ये जांच का विषय है, ये खाली स्थान का मामला है, कुर्सियां खाली स्थान या खालिस्तान का मामला है, यह भी जांच का विषय है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारा किया है कि पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर अगर देश के प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा नहीं दे सकती है पंजाब की सरकार तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब पीएम तक सुरक्षित नहीं है पंजाब में सर, तो आम लोगों का क्या होगा? नलिन कोहली जी, आप जवाब दे दीजिए। कुर्सियां खाली थी, बहाना नहीं था, इसी वजह से वापस लौट लिए कि किरकिरी ना हो जाए। ये सापरा जी कह रहे हैं कुर्सियां खाली थी, रैली में लोग नहीं पहुंचे थे, यू टर्न मार लिया, आरोप इन पर लगा दिया। बेटा जी आ रहा हूं। सापरा जी के पास शायद कोई चॉइस ही नहीं है, उन्हें काउंटर एक नैरेटिव बनाना ही पड़ेगा क्योंकि चूक इतनी बड़ी है। अब मैं 2-4 सवाल मैं भी पूछ लेता हूं या मैं 2-4 चीजें बता देता हूं जो जनता अपने आप देख ले। तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक काउंटर नैरेटिव करने के लिए पुल के ऊपर रह गए क्योंकि आगे जाके प्रोटेस्टर्स के पास जानकारी थी कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी ने शायद स्वयं उनको बता दिया होगा और साथ में पंजाब पुलिस को भी बताया होगा कि आप भी चाय पी लीजिए उनके साथ। अरे वीडियो दिखाइए आप अमन जी, लोगों को देखने दीजिए ना। मतलब किस प्रकार की एक बेवकूफी का काउंटर नैरेटिव हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को भागने की जरूरत है। राहुल गांधी जी नहीं है प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, जो इटली भागना पड़ता है या कहीं घूमने के लिए जाना पड़ता है उनको। आपको अगर रैलियों से इतना भय है तो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए और कोई तरीका अपनाइए। एमएस बिट्टा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जान बच गई, वीडियो आपने भी देखे होंगे, कितना बड़ा खतरा था और क्या हो सकता था जो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ हुआ, क्या हो सकता था वहां पर जो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा जान बच गई, जिंदा लौट आया। एमएस बिट्टा। अमन जी, मेरे ख्याल ये मुद्दा तू मैं का मुद्दा नहीं, ये सुरक्षा का व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मिनट रोक रहा हूं, मेरे साथ वैसे बता दूं, मैं ओपी सिंह भी हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। सर मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, माफी चाहूंगा। ओपी सिंह हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। पहले आप बोल लीजिए बिट्टा जी। देखो, आपने नाम लिया इंदिरा गांधी जी का और राजीव गांधी जी का। आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी शहीद हुई उसके बाद क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए, सिख समाज के लोगों को किस तरीके से उसका खमियाजा भुगतना पड़ा चंद लोगों की गलतियों से। अभी तक 84 के दंगों का इंसाफ पूरा नहीं मिल पाया। उसके बाद राजीव गांधी की शहादत हुई और 1 महीना पहले 10 जनपद के अंदर, जब मैं कांग्रेस का एक्टिव कार्यकर्ता था तो मैं 10 जनपद के अंदर, आपने एक दोस्त को लुधियाना का था, कहा था राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि सुरक्षा का मुझे अनुभव है। 14 बार हमले झेले शरीर के ऊपर मैंने। उसने कहा क्यों? मैं कहा एसपीजी हट चुकी और दिल्ली पुलिस के रिटायर होने वाले मुलाजम बाद में है, वो कमजोर है और 1 महीने के बाद राजीव गांधी की शहादत हो जाती। फिर दोस्त फोन करता है, आपने बोला था। चलो, उसके बाद दिखाऊंगा। मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था की कमियां बताता हूं। इंक्वायरियां नहीं होती कोई, ये इंक्वायरियां तो कहने की बात कब होंगी जब अमृतसर के अंदर मेरे ऊपर
45 किलो आरडीएक्स के साथ हमला होता है, रात को कह देता हूं कि सुबह हमला होगा, अखबारों में इश्तिहार आते हैं, चलो मेरी टांग उतर जाती है। 8 महीने के बाद दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास ली मेरिडियन होटल के नीचे मेरे ऑफिस में ब्लास्ट होता है। 15 दिन में सुरक्षा मिलती, 15 दिन में वापस होती। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता, यूथ कांग्रेस का, अभी तक इंक्वायरी नहीं, 30 लोग शहीद हो जाते, सुरक्षा कर्मचारी शहीद हो जाते। सवाल सबसे बड़ा ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री खोए, एक चीफ मिनिस्टर खोया बेअंत सिंह, और मैं उसमें 14 हमलों से मैं बच गया उसी काफले में। और पंजाब से लिंक है सारे हमले। जब सिद्धू बॉर्डर पे यह कहा गया इंदिरा गांधी को मार दिया, आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी, खुला चैलेंज हुआ, वायरल हुई वीडियो। हाँ, इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज है। आपने मुझे बुलाया, उसमें चर्चा हुई, खालिस्तान बढ़ाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की खालिस्तान बढ़ाएंगे, और बॉर्डर बिल्कुल सामने, बठिंडा के सामने बॉर्डर। मैं देखो ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ। आज हमारी बहस कितनी भी चले, आज पाकिस्तान को बता दिया, पड़ोसी जो मुल्क है दुश्मन हमारा, ये बिल्कुल सामने बैठा है। पाकिस्तान आईएसआई को बता दिया, और विदेशों में बैठे हुए आतंकवादियों को हमने बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी धरती के अंदर सेफ नहीं है। तो बताओ, कल को खुदा रखा था। देखो ये तमाशा नहीं है, ये सुरक्षा खेल नहीं है। हल्का सा अगर कोई भी घटना हो जाती, जब पीएम को बचाते एसपीजे वाले गोली चला देते तो जलियांवाला बाग बढ़ जाता। ठीक है ना, बन जाता। अगर नहीं चलाते तो पीएम का नुकसान हो जाता। अगर नुकसान हो जाता, कोई रिमोट दबा देता। जब अमृतसर में मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ तो 2 जगह पे कार बम लगाए गए, रूट बदला, पीएम का भी रूट ऐसे बदला,